हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम कुमार मौर्य स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पे जिसका नाम है हेवेंस एकेडमी। हिवेन एकेडमी चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग वन्य जीव अभयारण्य के बारे में पढ़ेंगे। आखिर ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता क्या है और ये भारत में कहाँ-कहाँ है, क्यों इसको बनाया जाता है, क्या फ़ायदे हैं इसके, तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और आगे हम लोग थोड़ा सा टाइगर रिजर्व जो होता है, बाघ संरक्षण या एलिफेंट रिजर्व, हाथी संरक्षण के बारे में जो बात होता है उनके बारे में भी बात करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, किसी भी एग्जाम में आप देखेंगे पूछ लिया जाता है। जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था, नेशनल पार्क था, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, वहाँ से आते हैं। तो अगर नेशनल पार्क से नहीं आता है तो आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर यहाँ से नहीं मिलता है तो आपको जैसे बाघ संरक्षण है, हालांकि इसी का पार्ट है, तो बाघ संरक्षण है, हाथी संरक्षण है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अब इसके बाद 2 या 3 वीडियो और लगेंगे। अब इसके बाद मेरा जो सेक्शन बचेगा वो केवल इकोलॉजी का सेक्शन बचेगा। तो आज के वीडियो के बाद इन्वायरमेंट हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। हालांकि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एक ही सेक्शन होता है, तो जो छोटा सा इकोलॉजी का पार्ट है वो हम लोगों का बचेगा। तो इसको लेके हम लोग 6 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद 2 से 3 वीडियो और लगेगा, तो लगभग 8 से 9 लेक्चर में आपका पूरा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा। और अगर कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो इस वीडियो को देखते हैं। जो पूरा सीरीज है हमारा 9 से 10 वीडियो का जो सीरीज होगा उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। तो इससे ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को। तो देखते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आखिर होता क्या है। देखिए, वन्य जीव अभयारण्य जो होता है ये किसी विशिष्ट वन्य जीव प्रजाति के संरक्षण के लिए स्थापित किया जाता है। देखिए हुआ क्या था, इसके पहले हमने नेशनल पार्क देखा था। जो जो नेशनल पार्क होता है उसमें क्या था कि कोई भी जीव जंतु या पेड़ पौधे हैं तो उनका उसी स्थान पे संरक्षण करना ही क्या कहलाता था? नेशनल पार्क या राष्ट्रीय उद्यान कहलाता था। लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। वन्य जीव अभयारण्य जो है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीव को, किसी भी एक विशिष्ट जीव को बचाने के लिए, संरक्षण के लिए उनके ये स्थापित किया जाता है। इसमें पेड़ पौधे को इंक्लूड नहीं करते हैं, केवल प्राणी को इंक्लूड करते हैं, जीव, वन्य जीव को इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो देखिए, दूसरा चीज़ क्या बोल सकते हैं कि इसका अगर कंपेरिजन हम करें नेशनल पार्क से, तो इसमें ये अंतर है कि जो राष्ट्रीय उद्यान होता है इसी का बड़ा रूप को क्या हम लोग कहते हैं? अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक है, मतलब सेंचुरी कहते हैं। तो जो नेशनल पार्क है इसी के अगर हम बड़े रूप को देखें, विस्तृत रूप को देखें, तो ये क्या हो जाता है? अभ्यारण्य हो जाता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो जाता है। देखिए, तीसरा पॉइंट है, यह किसी भी एक निश्चित जीव के लिए होता है, ना कि किसी पेड़ पौधे के लिए। अब जैसा कि मैंने पहले बताया कि नेशनल पार्क में तो पेड़ पौधे और जीव दोनों होते हैं, लेकिन यहाँ पे केवल क्या होता है? जीव के लिए होता है, ना कि पेड़ पौधे के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नाम से ही पता चल रहा है, वाइल्ड लाइफ मतलब वन्य जीव, तो जीव से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, वन्य जीव अभयारण्य में वन्य जीव अधिनियम के नियमों को लागू किया जाता है। देखिए, जैसा कि नेशनल पार्क के लिए भी नियम बना था, इसके पहले हम लोगों ने वेटलैंड पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी पढ़ा था, तो सबके लिए क्या होता है? एक्ट बनता है, अधिनियम बनते हैं, सम्मेलन वगैरह होता है, तब ये सब अप्लाई किया जाता है। वैसे ही वन्य जीव अभ्यारण्य के लिए भी क्या किया गया था? वन्य जीव अधिनियम हुआ था, एक्ट हुआ था, उसके नियम, उसमें जो भी नियम बनाया गया था उसको क्या किया जाता है? लागू किया जाता है इसमें। चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम, अभी हमने देखा कि वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। अब देखिए, जो हमने बताया कि इसके नियमों को अप्लाई किया जाता है अधिनियम के, तो वो अधिनियम क्या था ये हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, वन्य जीव अभ्यारण्य अधिनियम, इसको कब गठन किया गया था? इसका गठन हुआ था 1972 में। कब? 1972 में। इसको किसके लिए बनाया गया था? नाम से ही पता चल रहा है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। किसके लिए? वन्य जीवों के संरक्षण के लिए जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये 1972 में बनाया गया था। अच्छा, देखते हैं इसमें क्या क्या होता है। तो यह नियम मानव द्वारा किए जाने वाले वन्य जीवों के अंगों के व्यापार पर रोक लगाता है। मतलब क्या है कि आप देखते होंगे कि आए दिन आपको सुनने में आता होगा कि जंगली लोग जो जंगल में रहते हैं, या बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन भी क्या करते हैं कि कई सारे जानवरों के अंगों को बेचते हैं, जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है। तो इसको, जो जानवर के अंग हैं इनको बेचने से रोकने के लिए क्या किया गया था? यह बनाया गया था उनको बचाव के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके अंतर्गत मानव किसी भी जीव की हत्या नहीं कर सकता है। जाहिर सी बात है, उनको प्रोटेक्शन दिया जा रहा है जीव को, तो मानव क्या कर सकता है? इनकी हत्या नहीं कर सकता है, इसमें यह नियम बताया गया है। लेकिन हाँ, एक केस है, यहाँ पे लिखा हुआ है, आत्मरक्षा की स्थिति में मानव वन्य जीव की हत्या कर सकता है। मान लीजिए कि कोई शेर है, वो आपके ऊपर अटैक कर दिया, या कोई भी जानवर है अगर वो आपके ऊपर अटैक कर दिया और उससे आपकी जान को खतरा है, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि जीव की हत्या कर सकते हैं, उसमें फिर रोक टोक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि फालतू में आप किसी को मार देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, अभी भी सलमान खान का केस चला आ रहा है काला हिरण वाले मामले में, तो वो क्या है? वो इसी के तहत है, वन्य जीव अभयारण्य एक्ट के तहत ही है। उसमें जीवों को बचाने की बात की गई है, तो उसके तहत क्या हो रहा है? उन पे केस चल रहा है। अब
क्या होता है ये तो बात की बात है, लेकिन केस चलेगा और आम आदमी रहेगा तो जल्दी फैसला भी आएगा, ये भी आपको पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर टाइगर रिजर्व की बात कर लेते हैं, मतलब बाघ संरक्षण। टाइगर रिजर्व बोलिए चाहे बाघ संरक्षण बोलिए, बात एक ही है। उम्मीद कर रहा हूँ हिंदी इंग्लिश में दोनों बोल रहा हूँ तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? अभी हमने देखा कि 1972 में क्या हुआ था, जो एक्ट बना था, कौन सा, वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट बना था। और उसी के एक साल बाद क्या किया गया, टाइगर रिजर्व की स्थापना कर दी गई। कब? 1973 में। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था, टाइगर संरक्षण की बात की गई है, मतलब बाघ संरक्षण की बात। तो अगर आपसे पूछता है कि बाघ संरक्षण की बात किस प्रोजेक्ट के तहत की गई है, तो टाइगर रिजर्व जो था 1973 में, उसी के तहत क्या किया गया है, टाइगर संरक्षण की बात की गई है, बाघ संरक्षण की बात की गई है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको जनरली जो चांसेस होते हैं वो यहीं से होते हैं कि जो भारत के अंदर महत्वपूर्ण टाइगर रिजर्व है वो कहाँ कहाँ पे है। कोई एक आपको नाम दे देगा, उसमें से पूछ लेगा किस स्टेट में है, या इस तरीके से पूछ लेगा कि इस स्टेट में कौन सा टाइगर रिजर्व है, 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो चलिए देख लेते हैं, आप वीडियो देखिएगा आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। देखिए अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले देखते हैं, तो अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, एक है नामदफा टाइगर रिजर्व, दूसरा है कामलंग टाइगर रिजर्व। कौन कौन सा? अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा और कामलंग टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देख लेते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर है बक्सा और सुंदरवन। आपने अगर नेशनल पार्क वाला मेरा पिछला वीडियो देखा होगा तो ये दोनों वहाँ भी थे। तो बहुत सारे नेशनल पार्क जहाँ पे है वहाँ पे टाइगर रिजर्व भी हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से देखिए पश्चिम बंगाल में कौन कौन से हैं, बक्सा और सुंदरवन। आगे बढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ के अंदर 2 हैं, अमरावती और अमरकंटक। तो छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं, अमरावती और अमरकंटक। उत्तर प्रदेश में हमने नेशनल पार्क देखा था, एक था केवल दुधवा नेशनल पार्क, लेकिन टाइगर रिजर्व यहाँ भी 2 हैं। कौन कौन से? एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व, एक है दुधवा टाइगर रिजर्व। तो भूलिएगा मत, यूपी तो वैसे भी इंपॉर्टेंट रहता है। आगे बढ़ते हैं, झारखंड में है पलामू टाइगर रिजर्व। कौन सा? पलामू टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट देखते हैं, राजस्थान के अंदर 2 इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे, मैंने इंपॉर्टेंट केवल इंक्लूड किए हैं क्योंकि सबको याद करना पॉसिबल नहीं है और ना ही वहाँ से क्वेश्चन आने हैं। तो जो राजस्थान में है वो है एक रणथंभौर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, मतलब रणथंभौर बाघ संरक्षण केंद्र और दूसरा है सरिस्का बाघ संरक्षण। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में 3 याद रखिएगा, बांधवगढ़, कान्हा, पेंच। कौन कौन सा? बांधवगढ़, कान्हा और पेंच। ये कहाँ पे है? एमपी में है, मतलब कि मध्य प्रदेश में है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं तेलंगाना के अंदर। तो तेलंगाना के अंदर 2 इंपॉर्टेंट है, सत्यमंगलम और मुदुमलाई। कौन कौन से? सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व और मुदुमलाई टाइगर रिजर्व। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में। महाराष्ट्र के अंदर 3 याद रखिएगा, मेलघाट, वोर और नागजीरा। कौन कौन से? मेलघाट, वोर और नागजीरा कहाँ पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। अब देख लेते हैं, अभी हमने देखा बाघ संरक्षण टाइगर रिजर्व, अब इसी के अंदर देख लेते हैं एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट, जो वाइल्ड लाइफ एनिमल प्रोटेक्शन है उसके अंदर देख लेते हैं हाथी रिजर्व। तो देख लेते हैं इसके अंदर क्या है। तो एलिफेंट रिजर्व मतलब हाथी रिजर्व की बात करें तो इसकी शुरुआत की गई थी 1992 में। वो तो कर दिया गया था 1973 में ही बाघ संरक्षण वाला, लेकिन इसको किया गया 1992 1992 में। तो ये याद रखिएगा, कभी पूछ सकता है क्वेश्चन कि एलिफेंट रिजर्व की शुरुआत कब की गई थी, 1992। अच्छा, अब जो आप कोई पेपर देंगे तो उसमें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है आने के लिए, क्योंकि अभी देखिए एक केरला में एक हथनी की डेथ हो गई है, वो हालांकि प्रेग्नेंट भी थी। उसको किसी ने क्या किया कि पाइनएप्पल के अंदर बम डाल के उसको दे दिया था, विस्फोटक डाल के दे दिया था, उसको खाने से उसकी मृत्यु हो गई। तो न्यूज़ में ये आ गया, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एलिफेंट रिजर्व। इसका शुरुआत किया गया था 1992 में, और इसका उद्देश्य क्या है, हाथियों को संरक्षण देना तथा उनकी दांतों की बिक्री पर रोक लगाना है। आपको पता है कि हाथी के जो दांत होते हैं वो काफ़ी महंगे बिकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनका काफ़ी ज़्यादा बिक्री होता था। तो इस पर रोक लगाना भी इसका काम है, और हाथियों का संरक्षण करना भी। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण हाथी रिजर्व कौन कौन से हैं जहाँ से क्वेश्चन आने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। तो देखिए, पहला है नीलगिरी, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दूसरा है कोयम्बटूर, ये भी कहाँ पे है? तमिलनाडु में। पहला नीलगिरी हाथी रिजर्व, दूसरा कोयम्बटूर हाथी रिजर्व, ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और जो भी आपके सुझाव हो या आपको वीडियो कैसा लगता है, किससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हम कमेंट को पर्सनली देखते हैं, एक एक लोगों का कमेंट, और काफ़ी अच्छा लगता है जब आप लोग वीडियो को अप्रिसिएट करते हैं। काफ़ी मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो अगर आप लोग अप्रिसिएशन देते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाथी रिजर्व काजीरंगा, जो कि कहाँ पे है? असम में। उसके बाद वायनाड है केरल में। नेक्स्ट है गारो, जो कि है मेघालय में। नेक्स्ट है पटकाई ब्रूम अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद रायला आंध्र प्रदेश में, और उसके बाद है केरल के अंदर पेरियार। तो ये सब जो आपको हाथी रिजर्व मैंने यहाँ पे लिखवाए हैं, एलिफेंट रिजर्व लिखवाए हैं, उसको बिल्कुल याद रखना है। तो इस वीडियो में मैंने क्या क्या कवर किया, एक तो कवर किया कि आखिर वन्य जीव संरक्षण क्या होता है,
ठीक है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन क्या होता है ये हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि टाइगर रिजर्व क्या क्या होता है, भारत में कहाँ कहाँ पे है। नेक्स्ट हमने देखा कि एलिफेंट रिजर्व होता है और भारत के अंदर ये कहाँ कहाँ पे है। तो इतने सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया। तो बस 2 से 3 वीडियो में और हमारा इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी या ज्योग्राफी को स्टार्ट करते हुए चलेंगे और धीरे धीरे आपका पूरा जनरल स्टडीज़ का सिलेबस कवर करा देंगे। तो चलिए दोस्तों, सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। आप लोगों का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। थैंक यू।